सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अरीना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम बहुत दिनों बाद फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे केमिस्ट्री का टॉपिक, अर्धचालक क्या होता है या किसे कहते हैं, और साथ ही साथ बताएंगे एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। इन्हें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे बहुत ही सरल तरीक़ों से, ठीक है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे डोपिंग जो होता है क्या होता है, ठीक है। अर्धचालक के साथ साथ हम क्या बताएंगे, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये डोपिंग क्या होती है, इन्हें भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करेंगे। अर्धचालक क्या होते हैं, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या बताएंगे, डोपिंग भी क्या होता है। तो और ये क्या है, किसका टॉपिक है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धचालक क्या होता है। सबसे पहले अर्धचालक का डेफिनेशन हम आपको बतला देते हैं कि अर्धचालक क्या है। तो मेरे साथ साथ पढ़िए। अर्धचालक जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता, अर्धचालक किसे कहते हैं, हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक से कम, क्या बोल रहा है, विद्युत चालकता चालकों से कम तथा अचालक से अधिक होती है। नाम से ही स्पष्ट है, अर्धचालक मतलब आधा चालक और आधा कुचालक, उसे हम क्या कहेंगे, अर्धचालक। अर्थात क्या हुआ, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकता से कम होती है, लेकिन जो अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं उनसे क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अर्धचालक, ठीक है। तो ये तो हो गया अर्धचालक का डेफिनेशन। अब हम बात करने वाले हैं एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। विद इस अर्धचालक आपको हम बताएंगे एन टाइप और पी टाइप। तो चलिए बताते हैं हम एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। सो आपने जान लिया होगा अर्धचालक क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे एन टाइप अर्धचालक क्या होता है और पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा और हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो आप सभी जानते होंगे समूह 14 के तत्वों को। समूह 14 के तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बन परिवार, कार्बन, सिलिकॉन, गैलीलियम आदि जो है समूह 14 के तत्व होते हैं। अब समूह 14 क्या है, आप आवर्त सारणी देखा होगा, उसमें समूह 14 के तत्व होते हैं जो कि क्या आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं, है ना। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम समूह 14 के तत्व हैं। इनकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। जो समूह 14 के तत्व होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है, 4। मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं मेन तौर पे, है ना। इनकी 4 संयोजकता होती है। इन समूहों में, यहाँ से आप ध्यान से सुनिए, इन समूहों में हम समूह 13, मतलब इन समूह मतलब 14, यदि हम 14 के समूह में समूह 13, अब समूह 13 में कौन कौन से आते हैं, बोरान परिवार, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, अथवा समूह यहाँ पर 15 है ना, ये समूह 13 के और समूह 15 के हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं, है ना। समूह जो 14 है, समूह 14 में हम समूह 13 या समूह 15 के हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। तो चलिए हम वही बताना आपको स्टार्ट करेंगे। समझ आ गया होगा। यदि हम समूह 14 का ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। समूह 14 में हम यदि 13 का मिलाएंगे या 15 के मिलाएंगे तो ही हमें ये दोनों प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम बताना स्टार्ट करते हैं एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने एन टाइप अर्धचालक। आप इसे पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा, और एक छोटा सा चित्र मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या समझाने की आपको कोशिश किया है। तो यहाँ पर लिखा गया है एन टाइप अर्धचालक। आप मैं जो पढ़ रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनेगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। यदि समूह 14 के तत्वों, मतलब समूह 14 के जो तत्व हैं जैसे कि सिलिकॉन होंगे, जर्मेनियम हो गए, है ना, समूह 14 के तत्वों में हम
में हम समूह 15, अब समूह 15 में कौन कौन से आते हैं? फास्फोरस आते हैं, आर्सेनिक आते हैं, एंटीमनी आते हैं, है ना। मतलब क्या बोला हमने? यदि समूह 14 के तत्वों में हम समूह 15 को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए, मतलब समूह 14 है, समूह 15 में हम अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं, मिला देंगे तो वे शुद्ध परमाणु के क्रिस्टल जालक प्रविष्ट होते हैं। मतलब हम समूह 14 और समूह 15 में से दोनों को आपस में अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो हमें एक शुद्ध परमाणु के क्रिस्टल जालक प्राप्त होंगे, मतलब एक क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होंगे। और जो समूह 15 के तत्व हैं, जो समूह 15 के तत्व होते हैं, मतलब नाइट्रोजन परिवार, जिन्हें हम फास्फोरस होते हैं, जिसमें फास्फोरस होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, एंटीमनी होते हैं। समूह 15 के तत्वों की संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। संयोजी कोष मतलब अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन में, मतलब बाहरी कक्षा में उनके 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और समूह 14 में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इनमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब समूह 15 के जो 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, समूह 14 के साथ साझेदारी कर लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन इन 5 में से क्या बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच गया। और जो 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है ना, वही इस अर्धचालक की ऊर्जा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ऊर्जा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उस शेष 1 इलेक्ट्रॉन के कारण समूह 14 की विद्युत चालकता क्या हो जाती है? बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा एन टाइप हमें अर्धचालक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक बार हम आपको पुनः बताते हैं। यदि समूह 14 के तत्वों में हम समूह 15, या उसे आप ऐसे बोल सकते हैं, समूह 15 में हम समूह 14 के अशुद्धियाँ मिलाएं, है ना। अब जैसे बोलना है आपके ऊपर है। मैं बोलता हूँ समूह 14 के तत्वों में हम समूह 15 मिलाएंगे की अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो हमें एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। लेकिन इसमें समूह जो 15 है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, जो कि आकाश में घूमते रहता है ना। मतलब वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध नहीं बनाता। इसी कारण है कि वह एन टाइप अर्धचालक में ऊर्जा स्तर बढ़ा देता है और विद्युत चालक को बढ़ा देता है। जो मैंने लिखा है आप बस उसे ही पढ़ लीजिए, वही बहुत है आपके लिए। ठीक है, इतना। और यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, जो यहाँ मैंने बीच में बनाया है ये है आपका समूह 15। समूह क्या है? 15। और जो ये चारों ओर से घिरा हुआ है वो है समूह 14। ठीक है, समूह 15 में हमने चारों ओर से समूह 14 को लगा दिया। और देखिए समूह 15 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस समूह 14 के साथ मिल गए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रह गया शेष। ये इलेक्ट्रॉन शेष रह गया, इसलिए हम इसे कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। और यह शेष इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस एन टाइप अर्धचालक की ऊर्जा, जो विद्युत चालकता होती है, वह उसको बढ़ा देता है। तो एन टाइप अर्धचालक से क्या समझा आपने? एन टाइप अर्धचालक से हमने समझा कि यदि हम समूह 14 में समूह 15 की अशुद्धियाँ को मिला दिया जाता है तो वह उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अधिक बच जाता है, जो कि विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। यही है एन टाइप अर्धचालक। तो चलिए हम बताते हैं अब पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। आपने एन टाइप में पढ़ा था, यदि हम समूह 14 में समूह 15 की अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो वह एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। उसी प्रकार से पी टाइप अर्धचालक भी है। यदि हम समूह 14 के जो तत्व हैं उनमें हम समूह 13, जैसे कि बोरान हो गए, बुरा ये Ga है एक्चुअली में, है ना। Ga मतलब Ga गैलियम, और Al मतलब एल्यूमिनियम, है ना। यदि हम समूह 14 के तत्वों में समूह 13 की अशुद्धियाँ मिलाए जाए तो वह पी टाइप अर्धचालक बनता है। ठीक है, यदि हम समूह 14 के तत्वों में समूह 13 को मिलाएंगे तो वह क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक होता है। लेकिन जो समूह 13 के तत्व हैं
समूह 13 के तत्वों के संयोजी कोष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। समूह 15 में आपने देखा था उनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते थे? 5 इलेक्ट्रॉन रहते थे। लेकिन जो समूह 13 है उनमें केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना? 3 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिससे और समूह 14 में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और एन टाइप अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता था। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है उसके कारण यहाँ पर एक होल हो जाता है, एक छेद हो जाता है, एक रिक्त स्थान हो जाता है, या इसे आपकी भाषा में कहें तो कोटर बन जाता है। कोटर को हिंदी में इंग्लिश में होल कहते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो कमी आ जाती है जिसके कारण वहाँ पर एक होल बन जाता है। यही होल के कारण जो पी टाइप अर्धचालक है उसकी क्या हो जाती है? विद्युत चालकता बढ़ जाती है, जिसके कारण टी टाइप हमको अर्धचालक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर एक चित्र है, देख लीजिए। यहाँ पर जो ये तीनों इलेक्ट्रॉन देखिए साझेदारी कर चुका है। ये देखिए, ये है समूह 14 के, ये है समूह 13 का। ये समूह 14 के जो चारों हैं ये तीनों तो आपस में सहसंयोजक बंध बना लिए, लेकिन यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या है? एक होल है, जिसके कारण यहाँ पर ये संयोजकता नहीं बना पाया, ठीक है। तो यही है पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। याद रखने का तरीका देखेंगे तो यदि हम समूह 14 में 15 की अशुद्धि मिलाया तो एन टाइप, और यदि समूह 14 में हम 13 की अशुद्धि मिलाएं तो वो क्या कहलाता है? पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। और एन टाइप अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है और पी टाइप अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, जिसके कारण दोनों की विद्युत चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो यह हो गया एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और पूछता है कि डोपिंग क्या है। आपको कभी कभी एक एक नंबर के प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि ये डोपिंग क्या होता है ना? मैंने बहुत बार देखा है कि कभी कभी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग का अर्थ होता है, मैं आपको बता दूं, कोई भी तत्व है ना, कोई भी तत्व में हम अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि, कोई भी तत्व में हम यदि अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मतलब कम, थोड़ा सा ही अशुद्धियाँ मिलाएं। मतलब जैसे कि हम अर्धचालक में मिला रहे हैं, समूह 14 है उसमें हम समूह 13 के और समूह 15 के थोड़ी थोड़ी अशुद्धियाँ मिला रहे हैं, तो वह सब क्या कहलाएगा? एक डोपिंग कहलाएगा, ठीक है। मतलब उस डोपिंग से हम अर्धचालक की यहाँ पर हम थोड़ा से बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसकी विद्युत चालकता क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक के बारे में हम बताया और पी टाइप अर्धचालक के बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।